नमस्कार, सुप्रभात। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको दे दें, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए उत्तर प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होनी है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और पीएम मोदी भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शिरकत करेंगे। देश के टॉप इन्वेस्टर्स इसमें निवेश करेंगे। रंग बिरंगी लाइटों से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पूरी तरह से जगमग हो चुका है। ये पूरी तैयारियां हैं जो हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, बेहद खूबसूरत तरीके से पूरे प्रतिष्ठान को सजाया गया है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए उत्तर प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। और यही नहीं, लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने है, जिसकी तैयारियां आप देख रहे हैं तस्वीरों में। पीएम मोदी भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शिरकत करेंगे और साथ ही इसके साथ देश के जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। और रंग बिरंगी लाइटों से किस प्रकार से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जगमग हो चुका है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और हमारे रिपोर्टर्स ने जैसा भी उसका लिया वो भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन पूरी लाइटों से सजता हुआ प्रतिष्ठान नजर आया है और पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इनफैक्ट आप देखिए, जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी पूरी तरह से तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सेरेमनी हो जाती है और पीएम मोदी भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शिरकत करने वाले, जिसको लेकर तैयारियां। ये देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से सीएम आवास पर डिनर हुआ। कल रात की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल जिस प्रकार से डिनर पार्टी हुई, कौन कौन उसमें शामिल हुआ उसकी तस्वीरें। वहीं पर आज किस प्रकार से तैयारियां हो रही हैं, जगमग पूरी लाइटों से प्रतिष्ठान जगमगा रहा है, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए। ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियां, तो निवेशकों को यूपी काफी ज्यादा भा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा है। 4 एक्सप्रेसवे, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं यहाँ पर। इसी साथ 80,000 करोड़ रुपए के निवेश का टारगेट रखा गया है। 1406 कंपनियां हैं इसमें, 43,906 करोड़ का निवेश और साथ ही 108 कंपनियां 100 से 499 तक। मेगा इन्वेस्टमेंट की तैयारी। 3.0 का आयोजन राजधानी लखनऊ में होना है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार बीते कई दिनों से अपनी तैयारियां कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में होंगे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पर, जहां पर ये भव्य आयोजन होना है। और इसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को सुंदर तरीके की लाइटों से सजाया गया है। 3 रंगों की इन लाइटों से पूरा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान सजाया गया है। आप देख सकते हैं सामने इन विजुअल्स में खास तौर से 3 रंगों की तिरंगे की रंग से बिल्डिंगों को सजाया गया है। इसी तरह पूरे परिसर में लाइटिंग अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की गई हैं। और ये हमारी दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं, इस भवन में भी अलग अलग ओडीओपी के तहत जिलों के तमाम जो चीज़ें हैं वो रखी जाएंगी। और इसके बाद इसी तरह ये गैलरी है यहाँ पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की, जिसमें पेड़ों पर लाइटिंग की गई है। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि ये पूरा गलियारा है, ये इसी तरह से सुंदर लाइटिंग से सजाया गया है। तो इसी तरह ही पूरे राजधानी लखनऊ में अलग अलग जगहों पर पूरी तरह से लाइटिंग की गई है और भव्य तरीके से सजाया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर रहना है और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो भी यहाँ पर रहेंगे, तमाम अधिकारी रहेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे। एक बार आपको फिर से दिखा दें कि ठीक सामने का दृश्य ये है। इन्वेस्टर समिट के माध्यम से ज़रूर उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश में तमाम जो उद्योगपति हैं उनको निवेश के लिए जो बेहतर माहौल हो सकता है वो देने का प्रयास इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से करना चाहती है। तो ऐसे में इसको ध्यान में रखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो तमाम तरह के प्रयास किए गए हैं, बेहतर माहौल उद्योगपतियों को मिल पाए, इसको ध्यान में रखते हुए ये माहौल तैयार करने का प्रयास किया गया है। सामने होल्डिंग्स में आप देख सकते हैं कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा बीते कार्यकाल में 2 इसी तरह की सेरेमनी कराई गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में निवेशकों ने अपना निवेश किया उद्योगपतियों के द्वारा। 3 जून देख सकते हैं 2022 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 दूसरे कार्यकाल की पहली ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी। और ठीक सामने आप देख सकते हैं कि बाएं तरफ इसी तरह से होल्डिंग्स लगाई गई हैं। देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ये तमाम चीज़ें उत्तर प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए बीते कार्यकाल में की गई और अब आने वाले दिनों में इसी तरह का विकास उत्तर प्रदेश की विकास की गति तेजी से बढ़े,
इन्हीं तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है। लिहाजा इन सुंदर लाइटिंग से पूरे राजधानी लखनऊ को सजाया गया है। कैमरामैन आरबी चौरसिया के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे थे हमारे रिपोर्टर की। आपको बताएं कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पूरी तरह से सज चुका है। आज के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए यूपी पूरी तरीके से तैयार है। यूपी की राजधानी लखनऊ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए सज धज कर तैयार है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश विदेश के तमाम उद्योगपतियों का जमावड़ा लगेगा। योगी सरकार की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी निवेश के लिहाज से बेहद खास होने जा रही है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने जा रहे इस कार्यक्रम में पीएम मोदी 80,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए शिलान्यास करेंगे। इस सेरेमनी में 1406 कंपनियां शामिल हो रही हैं। 500 करोड़ से ज्यादा 30 कंपनियां निवेश करेंगी। 100 से 499 करोड़ रुपए 108 कंपनियां निवेश करेंगी। पीएम परियोजनाओं का डिजिटली भूमि पूजन करेंगे। 2000 से ज्यादा परियोजनाओं का भूमि पूजन होगा। लखनऊ में होने वाले निवेश और रोजगार सृजन के सबसे बड़े आयोजन के लिए मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अमौसी एयरपोर्ट पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 में शामिल होने वाले अतिथियों का उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के कलाकारों ने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश का सबसे बड़ा सूबा यानी कि उत्तर प्रदेश एक बार फिर से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार है। आज पीएम मोदी लखनऊ में तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे। योगी सरकार की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी निवेश के लिहाज से बहुत ही खास होने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि सेरेमनी से यूपी में करीब 80,000 करोड़ का निवेश होगा। देखिए तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में पहुंचे इन्वेस्टर्स ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। मेरा नाम है लाजपत राय। मैं एक कंपनी चलाता हूँ, लोटस निक्को होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, और मैंने उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में और श्रावस्ती में 5 स्टार होटल विद कन्वेंशन सेंटर्स के 2 प्रोजेक्ट मैं लगा रहा हूँ अभी, और एक मेरा प्रोजेक्ट आने वाला है गोरखपुर में। गोरखपुर पैडलेगंज चौराहे के साथ में हम एक होटल बना रहे हैं, वो भी 5 स्टार, और अभी हम हॉलीडे इन के साथ ये टाई अप कर रखे हैं। इतनी चेंजेस हो गई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, पॉजिटिव चेंजेस, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक टाइम वो था कि एक लाइसेंस या एक परमिशन लेने के लिए दर दर भटकना पड़ता था और पता नहीं क्या क्या करना पड़ता था। आज बिल्कुल आप ऑनलाइन जमा कराइए, सारी परमिशन आपको मिल जाती है। तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है इसका, और मैं चाहता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे ही कंटिन्यूसली इसको प्रोसेस लेके चले तो बहुत जल्दी ये डेवलप स्टेट्स के कैटेगरी में आ जाएगा। नमस्ते, मैं केसी बुकाड़िया, फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर, बॉम्बे से आया हूँ मैं। और सिर्फ महाराज जी अपने चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल उनसे मिलने के बाद आप सोचिए यूपी के लोग जाके बम्बई में फिल्म में काम करते हैं, और आज बम्बई का एक फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिसने हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई है, वो इधर आया आपके यहाँ स्टूडियो लगाने के लिए। तो सिर्फ एक ही वजह है, आपका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब इतने पॉजिटिव, इतने एग्रेसिव और इतने अच्छे इंसान हैं, अच्छे चीफ मिनिस्टर, इसलिए मैं आया हूँ। और इनके नीचे जो सब अफसर है वो सब बहुत पॉजिटिव है, अच्छे से मिलते हैं, और उनकी नेचर से उनसे मिलके मुझे लगा कि मेरा यहाँ स्टूडियो और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना बहुत ठीक रहेगा, और ये आपके लिए भी ठीक होगा। सर इतना बड़ा स्टेट है, इतने बड़े लोग यूपी से वहाँ बम्बई में आते हैं, धक्के खाते हैं, और आज मैं आपके घर चल के आया हूँ सिर्फ आपकी वजह से। आज का फंक्शन बहुत बढ़िया, मैं हाथ जोड़ के आपको बहुत बहुत फंक्शन की शुभकामना देता हूँ। थैंक यू। My name is Yusuf Ali. I'm the chairman, managing director of Lulu Group International, which Lulu Malls, tip of Yogi Adityanath ji, Honorable Chief Minister. The government gave us the full support to successfully complete India's one of the largest shopping mall in Shahipat Road, Lucknow. And we are going to inaugurate next month.
and this is one of the largest mall with so many specialities, including children amusement, theaters, IMAX, and more than 200 shops, and one of the largest hypermarkets in North India. So we are very happy to invest in Lucknow and Uttar Pradesh, and we are going to start another 2 shopping malls in Banaras, Varanasi, and also in Prayagraj, and also our food processing plant. तो यूपी के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आज होने जा रही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर जी यूपी उत्तराखंड से खास बातचीत की है। मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि ये इन्वेस्टर समिट देश और प्रदेश की तरक्की करेगा। क्या प्रक्रिया रहेगी? 5 लाख का पौधारोपण करना एक बड़ा लक्ष्य है कहीं ना कहीं। अगर व्यक्ति संकल्प कर ले तो कोई बड़ा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी से हमने बहुत कुछ सीखा है। वो दोनों ही देश और प्रदेश की जनता के लिए निरंतर प्रयास रहते हैं और हर समय परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। उनसे हमने भी सीखा है और पिछले जो कोरोना कालखंड हमने देखा है वो एक भयावह दृश्य हम लोगों को झकझोर देता है। जब ध्यान करते हैं तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ही नहीं, हम सब का दायित्व बनता है कि हम पौधे लगाएं, प्रकृति का संरक्षण करें, संवर्धन करें। ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है और इसको हमें निभाना चाहिए। और आज हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होमगार्ड विभाग से हमने सभी 75 जिलों से जोड़ करके एक कहा है कि 5 तारीख में सभी अधिक से अधिक पौधे अब लगाएं। तो 1,18,000 से ऊपर हमारा विभाग के हमारे कर्मी हैं, सभी हमारे जवान हैं। 85,000 इस समय सक्रिय हैं। अब 85,000 लोग, कई जिलों ने कहा है कि हम 4 पौधे का लक्ष्य लेते हैं, कोई 5 ले रहे हैं, कोई 3 का ले रहे हैं। तो 2.5-3 लाख तो हमारा होमगार्ड विभाग ही लगा देगा। और कल हमारे प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, परसों हम कारागार विभाग की चिट्ठी हमने कल ही लिख दी है दोनों विभागों को कि ये काम करना है। परसों हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे कारागार विभाग से संबंधित। तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से राज्य मंत्री जेपी राठौर ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। विपक्ष हमेशा कहता है कि आपकी सरकार इवेंट कराती है, केवल इवेंट, इसका पब्लिक को कोई लाभ नहीं मिलता। कल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है। विपक्ष का आरोप है कि पहले की तरह जो भी हुए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, ना कोई निवेश आया, ना कोई रोजगार मिले। इसमें भी कोई निवेश नहीं होगा, रोजगार नहीं मिलेगा। ये तो अभी 6,15,000 करोड़ का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। तो 6,15,000, 3,16,000 से बढ़कर आज 6,15,000, लगभग डबल बजट हो गया 2016-17 में जो था। तो 5 साल में अगर डबल बजट हो रहा है तो ये भी सब आंकड़ेबाजी है क्या? दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। बेरोजगारी की दर जो 2016-17 में 18% थी वो घटकर 2.9% आ गई है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो एक और बड़ी जानकारी आपको दें कि आज यूपी आने वाले हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति का गांव परांग स्वागत को पूरी तरह से तैयार है। पीएम मोदी भी रहेंगे इस दौरान मौजूद। आज और 4 जून को अपने गांव में रहेंगे राष्ट्रपति। पूरे कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आज यूपी आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और राष्ट्रपति का गांव परांग जिसका नाम है वो स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है, तत्पर है। पीएम मोदी भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। आज और साथ ही 4 जून को अपने गांव में ही रहने वाले हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पूरे कार्यक्रम की भव्य तैयारियां कर ली गई हैं। तो आज का दिन यूपी के लिहाज से बहुत ज्यादा खास। चलिए आगे बढ़ते बात उत्तराखंड के भी कर लें कि चंपावत का चैंपियन कौन होगा, इसका फैसला आज आएगा। आज आएंगे चंपावत उपचुनाव के नतीजे। सीएम धामी की प्रतिष्ठा दांव पर और सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी काउंटिंग। दोपहर तक जो नतीजे, जो रिजल्ट है वो सामने आ जाएंगे। कांग्रेस से निर्मला गतोड़ी उम्मीदवार हैं और इस बार देखना महत्वपूर्ण होगा कि जनता किस पर अपना विश्वास जाहिर करती है। चंपावत का चैंपियन कौन होने वाला है, इसका आज नतीजा आ जाएगा।
तो चंपावत उपचुनाव के नतीजे से पहले बोली है निर्मला, नतीजों से पहले निर्मला गैतोड़ी ने हार मान ली है। कांग्रेस ने नहीं किया पूरा सहयोग, नहीं तो नतीजे कुछ और होते। कांग्रेस को जैसा चुनाव लड़ना चाहिए था वैसा नहीं लड़ी, ये खुद उम्मीदवार के द्वारा कहा जा रहा है। सुनाएंगे जरूर आपको, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी का पूरा जन समर्थन आपको मिला और या नहीं मिल पाया, और नहीं मिला तो क्यों नहीं हुआ? नहीं, ये इलेक्शन कांग्रेस पार्टी का था, निर्मला गैतोड़ी का नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर इलेक्शन लड़ी तो मैं तो प्रतिनिधि के रूप में उनका एक सिंबल लेके चल रही थी। तो समर्थन की जहाँ तक बात है, जिला स्तर की हमारी कमेटी के सारे लोग भाजपा ने अपनी गोद में ले लिए। कई लोगों को प्रलोभन दिया, डराया, धमकाया, जैसे भी लिया, सारे लोगों को, जितने लोग लगे उनको कि कल कांग्रेस के साथ थे, उनको इनके 10-5 लोग गए और उनका पट्टा बांधा। ये बाहर के विधायक भी आए थे कई लोग, तो वो चले गए। किस कारण से गए वो बेचारे, वो तो वही जाने। और दूसरा जो कांग्रेस का आप कह रहे हो समर्थन अब जब क्षेत्रीय लोग कम ही रह गए तो उतना ही हमें समर्थन मिला, और समर्थन कांग्रेस का था। वो बूथों में भी एजेंट थे, वो भी कांग्रेस के थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे। हमारे भी लोग थे, कुछ लोग तो ऐसे डटे हुए थे कि इन्होंने कई लोगों को डराया, उनसे कहा कि भाई तुम अभी कुर्सी यहाँ क्यों बैठे हो? बताओ, ये लोकतंत्र थोड़ी होता है कि ऐसा इनके कोई लोग जाके गए उनसे बोले कि तुम कैसे बैठे हो। तो चंपावत विधानसभा के उपचुनाव की मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी है। डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि सुबह से मतगणना का काम भी शुरू हो जाएगा और करीब 12 बजे तक नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि सभी कर्मियों को प्रशिक्षित कर लिया जा रहा है। काउंटिंग के लिए टेबल भी लगा दी गई है। आज सुबह 8 बजे से कोरल चौट स्थित स्ट्रॉन्ग रूम में वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी और लगभग देखिए 12 बजे तक रिजल्ट भी घोषित हो जाएंगे। कल 3 जून को काउंटिंग होनी है, उसमें हमारी 12 टेबलें लगी हुई हैं, 151 बूथ है, 13 राउंड में काउंटिंग पूरी हो जाएगी। 8 बजे से शुरू होगी। इसके लिए जो काउंटिंग सुपरवाइजर है, काउंटिंग असिस्टेंट है, उनको पहली डिटेल ट्रेनिंग करा दी गई है। दूसरी ट्रेनिंग उनकी हैंड्स ऑन आज चल रही है और कल हम लोग सुबह काउंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे और आशा करते हैं कि हम जल्द काउंटिंग पूरी करेंगे। तो रामनोज जी मीडिया रिपोर्ट तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनका रुख लेते हैं। रामनोज, चंपावत उपचुनाव के वोटों की गिनती की तैयारियां कैसे चल रही हैं? देखिए 8 बजे फिलहाल जो काउंटिंग का काम है वो शुरू होगा, पूरी तैयारी हो चुकी है। और ये आप देख सकते हैं कि जो गोराल चौड़ इलाका का पंचायत भवन है, इसी भवन में थोड़ी देर के बाद काउंटिंग शुरू होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आज जो काउंटिंग होगी वो 12 टेबल पर होगी। 13 राउंड की काउंटिंग होनी है, यानी कि 2 से 2.5 घंटे के अंदर में ये पता चल जाएगा कि आखिर किस तरह का रुझान है, क्या तस्वीर है। और आज आखिर में जो ये नतीजे घोषित होंगे वो किस तरह के नतीजे होंगे, चंपावत के मतदाताओं ने क्या रुझान दिया है, क्या अपना जन समर्थन दिया है, किसको दिया, वो जो पूरी तस्वीर है, जो कश्मोकश है, जो सस्पेंस अभी तक का रहा है, वो सब थोड़ी देर के बाद साफ होने वाला है। लेकिन जिस तरह के राजनीतिक समीक्षक भी ये मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले 1 महीने से लगातार जोर शोर से प्रचार प्रसार किया था, चंपावत को मॉडल विधानसभा के तौर पर विकसित करने की बात कही है। अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीतते हैं तो कितने वोटों से जीतते हैं, किस तरह से जो उनको जन समर्थन मिला है ये भी देखना होगा। विपक्ष का क्या रोल रहा है वो भी तस्वीर साफ हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद फिलहाल काउंटिंग का काम शुरू होगा, यानी 8 बजे से पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी और इसके बाद ईवीएम की होगी। और जो अभी तक जिला प्रशासन का दावा है कि 2 से 2.5 घंटे में एक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, यानी कि 11 साढ़े 11 बजे तक ये पता चल जाएगा कि आखिर चंपावत में किस तरह का रुझान मिला है। और आपको अपडेट ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा में है, जो जहां पे उनका घर है, आवास, और वहां से ये भी बताया जा रहा है कि वो चंपावत के लिए बाई रोड आएंगे और 11 साढ़े 11 बजे तक वो चंपावत में पहुंच सकते हैं। और आगे क्या प्लान होगा, जो रुझान आएंगे, जो नतीजे ये आएंगे, देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप नजर बना के रखिएगा। रामानुज, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक और बड़ी खबर आपको दे दें कि ज्ञान व्यापी पर संघ प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है। ज्ञान व्यापी का मिलकर निकालेंगे समाधान, ये भागवत के द्वारा कहा गया।
हम इतिहास को बदल नहीं सकते, बैठकर रास्ता निकालना होगा, मामला नहीं सुलझा तो कोर्ट का फैसला मानेंगे, ये भी उनके द्वारा कहा गया है। ये बड़ी बातें उनके द्वारा कही गई हैं ज्ञानव्यापी मसले को लेकर। उन्होंने कहा कि दोनों ही पक्षों को मिलकर इसका समाधान निकालना होगा और इसके साथ उन्होंने कहा कि हम इतिहास को बदल नहीं सकते हैं, बैठकर रास्ता निकालना होगा, बात करके रास्ता निकालना होगा। सुनिए। अभी ये प्रकरण निकल रहे, ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकाले, लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। और बड़ी खबर आपको वाराणसी से भी दे दी, जहां पर ज्ञानव्यापी विवाद के बीच आज धर्म परिषद ज्ञानव्यापी मामले पर काशी में धर्म परिषद का आयोजन। कई मठों के मठाधीश, संत, महात्मा इसमें शामिल होंगे। सामाजिक कार्यकर्ता, इतिहासकारों की रहेगी मौजूदगी और ज्ञानव्यापी मामले को लेकर संतों का एक बड़ा ऐलान भी आ चुका है। कल मस्जिद के वजूखाने में स्थित शिवलिंग की करेंगे पूजा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पूजा के लिए हुंकार भर दी है। संतों के ऐलान के बाद प्रशासन की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ा ऐलान भी कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से। ज्ञानव्यापी विवाद के बीच में आज धर्म परिषद ज्ञानव्यापी मामले पर काशी में धर्म परिषद का आयोजन। ईश्वरानंद ने शनिवार को ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की पूजा अर्चना करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो 4 जून को मस्जिद के वजूखाने में मौजूद शिवलिंग की पूजा करेंगे और भोग लगाएंगे। वी मुक्तेश्वरानंद के मुताबिक उनके गुरु शंकराचार्य का आदेश हुआ है कि जब वहां भगवान शिव प्रकट हो गए हैं तो उनका पूजन अर्चन भोग आहार होना चाहिए। इसके लिए कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं किया जा सकता। पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने हमको आदेशित किया कि भगवान काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर फिर से काशी ज्ञानवापी में प्रकट हो चुके हैं। तुम जाओ और समस्त सनातन धर्मियों की ओर से और हमारी ओर से उनकी पूजा अर्चना करो और पूजा अर्चना को कंटिन्यू करो। हम भगवान प्रकट कहीं रहते हैं तो उनको भोग लगाए बिना भोजन नहीं करना चाहते हैं, तो हम उनको भोग लगा के खाना चाहेंगे। आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के प्रतिनिधि शिष्य हैं और अभी तक ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी का केस जिला अदालत में है, जिस पर 4 जुलाई को सुनवाई होनी है। ऐसे में काशी के संतों की ये घोषणा प्रशासन के लिए चुनौती का सबब बन सकती है। वहीं बीजेपी के फार ब्रांड नेता विनय कटियार ने काशी में आंदोलन की संकेत दे दी है। विनय कटियार का बयान, काशी के अंदर सब खुला खेल है, काशी में मिल गया शिवलिंग, अब देरी की क्या बात, ये भी उनके द्वारा कहा गया है। ज्ञानव्यापी में दिखाई दे रहा मंदिर का प्रमाण और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि मंदिर ताकत से गया है तो ताकत से ही आएगा। हिंदू समाज को दिखानी पड़ेगी अपनी ताकत, ये भी विनय कटियार कहते हुए नजर आए। अदालत का भी चाहिए सहयोग, ये भी उन्होंने कहा। सुनिए। ये नंदी भगवान का मुंह उधर है तो हमारा ये वहाँ पीछे शाखा लगती थी, अभी भी लगती है, तो वहाँ पर सब भगना शेष है, उसको तोड़ा हुआ है पूरे उसको, और उसमें अब तो शिवलिंग निकल आया है। अब देरी किस बात की? हमने आज 4 दिन पहले बयान दिया है, 5 दिन पहले सब जगह आया है, तो ये ठीक नहीं है कि हमारे मंदिरों पर कब्जा करते रहें। अब इतना बड़ा हो उसको पाइप बता दें, फब्बारा बता दें, कॉपी का काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ताकत के जो चीज़ जैसे जाती है वो चीज़ वैसे ही आती है।